All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatins. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was जब तक market ये range में है तब तक हम लोग ज़्यादा quantity से trade करेंगे नहीं. जैसे ये range का break out होएगा we will be long. ठीक है, क्योंकि ये range काफ़ी दिन बाद break हो रही है. एंड एक और चीज़ जो मैंने आपको कल बोली थी कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा देन वेट करो मार्केट का नीचे आने का, गैप फिल करने का, एंड यहाँ से मार्केट पलट सकती है. एंड आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. इनफैक्ट मैंने जो वीकेंड में आपको गैप फिलिंग का वीडियो बताया था उसका लाइव एग्जाम्पल वॉज टुडे. आप दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते थे. फर्स्ट, जब मार्केट ऊपर खुली आप एक पुट ट्रेड ले सकते थे एंड आपका एग्जिट क्या होता है? आपका एग्जिट होता है ये गैप रीजन. ठीक है, ये गैप रीजन आपका एग्जिट होता. एंड सेकंड ट्रेड जो आप ले सकते थे यहाँ पे विच वाज यहाँ से अगर आपको लॉन्ग करना है तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते थे. एंड आपका स्टॉप लॉस क्या रहता है? आप स्टॉप लॉस इसके नीचे थोड़ा गैप या 25 पॉइंट नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो गैप के नीचे. एंड आपको कितनी पॉइंट्स की रैली आज मिल गई यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो 24,300 पकड़ रहा हूँ मैं. 24,300 से लेकर 24,450, चलो 150 पॉइंट्स प्लस की रैली आपको मिल गई है अगर आपने गैप्स के हिसाब से अगर आपने ट्रेडिंग करा था, जो मैंने आपको सिखाया था कल वीडियो में. ओके, सो इट वॉज अ वेरी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डे. आज एक चीज़ जो हो रही थी मार्केट में कि प्रीमियम्स सिंक में मूव नहीं कर रहे थे. मतलब भले ही निफ्टी ऊपर जा रहा था बट हम लोग ने ये ब्रेकआउट कैप्चर किया बट वो एटीएम उतने स्पीड से बढ़ नहीं रहा था. ओके, इनफैक्ट मैंने आज एक ट्वीट भी देख रहा था कि एनएससी का टर्नओवर 30% गिर गया है. मतलब इतना कम वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो थोड़ा मूव्स भी थोड़ा इराटिक हो गए तो मार्केट अभी एडजस्ट कर रहा है. दैट इज द रीजन आपको बहुत सारा आगे के दिन या नेक्स्ट वीक आप पकड़ लो, इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी. मार्केट थोड़ा एडजस्ट करेगा कि कैसे रिएक्ट करना है टू द एक्सपायरी जो बंद हुई है. प्लस अभी प्रीमियम्स बोल रहा हूँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है तो कैसे उसको ट्रेड करना है, इट इज़ गोइंग टू बी थोड़ा ट्रिकी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. ठीक है, थोड़ा एसेल हंटिंग आपकी ज़्यादा होगी बट जो भी है प्राइस एक्शन तो वैसे चलेगा ही. प्राइस एक्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ से नीचे आई, बराबर गैप रीजन पे सपोर्ट ली मार्केट एंड यहाँ से एक अच्छा अपमूव देके मार्केट ने 150 प्लस पॉइंट का एक्चुअली एक अपमूव दिया है. ओके, नाउ क्यों मैंने बोला था कि मार्केट 24,350 अगर ब्रेक करेगी तो एक ब्रेकआउट की तरफ जा सकती है? सिंपल रीजन, यहाँ पे कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे है कॉल सेलर्स का एसल. ओके, मार्केट को अगर पुट मार्केट सेलिंग के लिए कभी जाती है अगर 24,140 ब्रेक करती तब. ओके, बट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मार्केट में कॉन्स्टेंटली बायर्स आए. यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ फर्स्ट कैंडल नेगेटिव आई देन फिर से बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके आने की कोशिश की. मार्केट ने यहाँ पे भी कल सपोर्ट लिया पूरा दिन साइडवेज ये लेवल पे. ये लेवल यहाँ ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों था? क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन आया था मेजर. ओके, तो ये लेवल पे ही कल कंसोलिडेशन हो रही थी मंडे को एंड यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट आया था. ये ब्रेकआउट हमने नहीं पकड़ा था. करेक्ट, क्योंकि हमारे दो ट्रेड्स ऑलरेडी नेगेटिव चले गए थे और प्लस यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन नहीं रहा था. अगर यहाँ पे भी हम लोग पकड़ते तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता. बट आज का ब्रेकआउट हमने मिस नहीं किया. जैसे हमको लिखा कि मार्केट 24,350 ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया और उसको यहाँ से राइड किया. एक्चुअली 3 PM तक राइड किया उसको. ओके, सो सिर्फ निफ्टी राइड किया. बैंक निफ्टी में देखो प्रीमियम्स आर वेरी एक्सपेंसिव तो हम लोग स्टिल फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे सबको हम लोग ट्रेडिंग के लिए दे सकते, बिकॉज नॉट एवरी वन कैन ट्रेड बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी. तो हम लोग देखेंगे उस पर अपन एक मेथड डिजाइन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे थोड़े दिन में. ओके, सेंसेक्स फॉर द स्ट्रॉन्ग हार्टेड जो ट्रेड करते हैं उसमें भी बराबर से मार्केट ने गैप पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है. तो बेसिकली इट वाज अ लाइव एग्जांपल. जिन्होंने भी हाउ टू ट्रेड गैप्स का वीडियो देखा, विच इज द थर्ड वीडियो इन द लर्न प्राइस एक्शन सीरीज विद मन्नू, आपको पता है कि टुडे वाज द बेस्ट डे फॉर यू. इट वाज अ लाइव एग्जांपल ऑफ हाउ दैट वर्कड. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डे. अब क्या हो सकता है मार्केट में? नाउ इलेक्शन डे एवीवैप के ऊपर हमको क्लोजिंग मिली है आफ्टर कितना? आफ्टर 25th ऑफ अक्टूबर. 25th ऑफ अक्टूबर के बाद हमको फाइनली एक इलेक्शन डे एवीवैप के ऊपर क्लोजिंग मिली. और कल भी मैंने बोला था कि लास्ट के दो कैंडल्स देख के लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है. एंड मार्केट ने ये रेंज को भी ब्रेक कर दिया. मतलब 24,350 जो मैं बोल के गया था आपको, उसके ऊपर कंफर्टेबली एक ब्रेकआउट मिल गया हमको. प्लस इलेक्शन डे एवीवैप भी क्लोज हो गया. तो नेक्स्ट टारगेट आपको क्या दिख के आ रहा है? नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से मेरे को जो क्लीनली दिख रहा है वो है 24,700. ओके, तो मार्केट में भी थोड़ा टाइम पास करके 24,700 इवेंचुअली जाए. ओके, दैट इज द पॉसिबिलिटी राइट नाउ. 24,700 के ऊपर अगर मार्केट हमको दो डेली क्लोजिंग्स दे देती है मतलब समझो मार्केट फिर थोड़ा पॉजिटिव हो गई है. ओके, तो मार्केट ने देखो पहले नीचे गई, यहाँ से एक बहुत बड़ा यू कैन से बहुत अच्छी बाइंग आई. नेक्स्ट दिन बहुत बड़ा गैप अप साइडवेज, मार्केट ने गैप को फिल किया. यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाया. तो ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, इट वॉज योर फर्स्ट एंड कि मार्केट ने फर्स्ट टिक से ही बाइंग, मतलब मार्केट में फर्स्ट टिक से ही बायर्स आ गए हैं मार्केट में. ओके, तो ये लोग ने ब्रेक होने दिया नहीं. मार्केट काफी अच्छे से ऊपर रैली करके गई है. कल भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ही फिर से रीटेस्ट लेके ऊपर गई मार्केट एंड आज भी एक अच्छा अपमूव दिया है. नाउ बहुत जन बोलेंगे कि 24,000 ये जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है. येस, नो डाउट.
एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बट अब ये लेवल को देखो कितनी बार मार्केट टेस्ट कर चुकी है, 1 2 3 4 5, अभी छठवें बार आ रही है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से एक और एक ब्रेकआउट आ सकता है मार्केट में। तो बेस्ट सिनेरियो, अगर कल बाई चांस अगर कल साइडवेज डे मिल जाता है हमको, या काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल अगर कल हमको मिलती है, मतलब मार्केट अगर कल 24,500 के नीचे ही ट्रेड करती है, देन व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज एक नेक्स्ट, कल तो नहीं लेकिन मे बी थर्सडे को या फ्राइडे को जो आरबीआई इवेंट है, यहाँ पे हमको एक अच्छी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल मिले। ऐसे टाइप ऑफ कैंडल हमको फिर से देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 24,700। अगर कल एक थोड़ा साइडवेज एक्शन देखने मिलता है, तो अगर कल ही ब्रेकआउट आते तो हम लोग वो ब्रेकआउट मिस नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे वो ब्रेकआउट को। ओके, आज जैसे ही 24,350 ब्रेक हुआ, हमने बोल दिया था कि आज आप अपने नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। ओके, सो होप द अलर्ट वॉज गुड फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स लुक एट सेंसेक्स का भी सेम सिनेरियो है। सेंसेक्स भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। देखो इसने ऑलरेडी एक ये अपना रेंज को ब्रेकआउट दे दिया, तो इसका अगर मैं देखूँ नेक्स्ट टारगेट सीधा 81,761 ही बन के आ रहा है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से 1000 पॉइंट्स प्लस का एक अच्छा रैली हमको देखने मिल सकता है यहाँ पे। ओके, तो सेंसेक्स में कीप एन आई, सेंसेक्स इज बुलिश। नाउ सुबह मैंने आपको एक टेलीग्राम पे अपडेट डाला था कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ज़्यादा बुलिश है कंपेयर्ड टू निफ्टी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द रीजन बीइंग इज, देखो इसने गैप फिल किया नहीं, मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और मार्केट ने फाइनली जाके थोड़ा के लिए गैप बच गया है। ओके, तो अगर मैं चार्ट्स में भी देखूँ तो निफ्टी से ऑफकोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी है। तो इसमें भी अगर मैं अभी नेक्स्ट टारगेट अगर मेरे को देखना है, तो नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए तो गैप फिल हो जाता है सीधा अभी। ठीक है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं, उसके पहले एक छोटा रेजिस्टेंस आप ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल को ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे लिए अभी टारगेट्स इफ़ यू आस्क मी, ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है। ओके, तो 52,000 इसका काम अब हो गया है। ओके, तो मेरे लिए अभी नेक्स्ट टारगेट अगर आप मेरे को पूछ रहे हो, देन 53,350 इन हमारा बैंक निफ्टी है, एंड 53,720, या आप पकड़ के चलो ये पूरा गैप रीजन 53,750 से लेकर 700 से लेकर 750 इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट टारगेट इन बैंक निफ्टी। ओके, ना बॉजन बोलेगा कि सर ये गैप, सर नहीं मन्नू, ये गैप फिलिंग के लिए अभी तक आई नहीं है मार्केट, क्या गैप फिलिंग के लिए आएगी? मैंने आपको उसी दिन बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि गैप हमेशा फिल हो। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा मार्केट गैप फिल करके ऊपर जाए। ठीक है, निफ्टी में गैप फिल किया, बैंक निफ्टी में नहीं किया, बैंक निफ्टी ऊपर निकल गई, तो ये होप में मत रहो कि कब गैप फिल होएगा। ठीक है, होएगा आगे जाके, मे बी अगले 2 महीने में, 3 महीने में होएगा, हमको नहीं पता। बट फिलहाल के लिए जैसे जैसे कैंडल्स बन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है। ट्रेड वॉट यू सी, नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड। ओके, तो once again things are looking bullish for bank nifty and fin nifty also। if I look, fin nifty भी काफी अच्छा bullish लग रहा है। fin nifty भी अगर इसके ऊपर जाता है then next target सीधा 24,870 या 24,900 पकड़ के चलो, is going to be your next target। so कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। अभी कल के लेवल्स में क्या करना है हमको, सपोर्ट अगर मेरे को आप पूछ रहे हो, देन आज का जहां से ब्रेक आउट आया वही हमारा सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा गैप फिलिंग लेवल रहेगा। रेजिस्टेंस हमारा 24,500 हम लोग एक्सपेक्ट करे थे, कल का थंबनेल अगर आपने देखा रहेगा तो 24,500 हम लोग का टारगेट था, बट आज 24,480 तक ही गया, मतलब 20 पॉइंट से पलट गया मार्केट। बट नथिंग डूइंग, यहाँ पे देखो वंस अगेन 24,500 मैंने आपको बताया कि क्यों एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, ठीक है, ये इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, देन 24,700 एक 200 पॉइंट्स का मूव हमको देखने ईजिली मिल सकता है। ओके, तो टुमारो द रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, 24,500 इज फर्स्ट, 24,581 इज नेक्स्ट, एंड सीधा 24,700 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट वाइज जहां से आज ब्रेकआउट आया, जो रेंज ब्रेकआउट आया वही हमारा सपोर्ट रहेगा 24,359। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 24,279 है। ओके, तो बुल ट्रैप के लिए, मतलब बेरिश ट्रेड्स के लिए हमको बुल ट्रैप देखना है। बुल ट्रैप तब बनेगा अगर मार्केट 24,350 के नीचे जाती है, मतलब ये रेंज से ब्रेकआउट दिया, अब ये रेंज अगर सस्टेन नहीं करेगी, दैट्स व्हेन एक बुल ट्रैप बनेगा, एंड तभी आप बहुत अच्छे क्वांटिटी से पुट ले सकते हो, फिर मार्केट तेजी से नीचे जा सकती है। ओके, बट जब तक 24,350 इंटैक्ट है तब तक ज्यादा पुट्स मत लो, स्टे विद द ट्रेंड। इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लो बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक बुलिश ही रहो। ओके, बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी कर लेते हैं, सिंस बहुत जन मंथली भी ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट मेरे लिए अब यही रहेगा। ठीक है, गैप रीजन, आई मीन ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल। देखो आज यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस लेके ऊपर गई है, एंड एक बड़े कैंडल से ब्रेक दिया है इसको, तो यही हमारा यू कैन से सपोर्ट रहेगा। एंड इंट्राडे वाइज अगर मेरे को सपोर्ट देखना है तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अब इसका ये भी एक अच्छा यू कैन से काइंड ऑफ एक गैप रीजन भी है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस के हिसाब से 52,886 हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ये जो गैप रीजन है यहाँ पे। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम काफी अच्छे से कर सकता है। 52,886 मतलब 52,900। ओके, इसके ऊपर रेजिस्टेंस मैं शेयर करूंगा कल क्या रहेगा उसके ऊपर। ओके, सेंसेक्स में भी लेवल्स देख लेते हैं। सेंसेक्स के लेवल्स अगर मेरे को सपोर्ट देखना है, देन सपोर्ट देखो इसका काम अब हो गया है, मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, तो सपोर्ट इसका काफ़ी दूर है। ओके,
बट आप इसको ले सकते हो इंट्राडे वाइज, इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट दिस यू कैन कैच हैज योर सपोर्ट। रेजिस्टेंस के लिए देखो बहुत दूर है अभी रेजिस्टेंस, ओके। तो मेरे लिए सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने मिल सकता है हम लोग को। तो सेंसेक्स में अगर सपोर्ट के तौर पर अगर मैं देखूँ देन 80,700 पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट। रेजिस्ट इंट्राडे वाइज में बोल रहा हूँ, देखो अल्टीमेट सपोर्ट तो 80,460 है क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, ओके। तो 80,450 इसको पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके नीचे ही बेयर्स आएंगे, ओके। 80,700 आपका एक इंट्राडे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देखो इसके ऊपर निकलती है मार्केट, तो मेरे हिसाब से कोई रेजिस्टेंस है नहीं 81,375 तक। तो आई प्ले फॉर लॉन्ग्स, स्लो एंड स्टडी ऊपर जा सकती है मार्केट, तो या तो आप पुट सेल कर सकते हो या तो आप कॉल बाय कर सकते हो एटीएम एंड यू कैन राइड इट, दैट शुड बी द व्यू, ओके। सो अभी कल करना क्या है, देखो अगर वन से कहना, कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है देन हमको काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है एंड देन मार्केट गैप फिल करके मे बी फिर से पलट सकता है, ओके। तो ये अभी जो हो रहा है मार्केट में, ये काइंड ऑफ बोल सकते हो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत जन अभी सेलिंग की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे जब मार्केट अब बढ़ रही है तो रिटेल को लग रहा है, बहुत जन को लग रहा है कि मार्केट अब और नहीं बढ़ेगी और गिर सकती है, ओके। नो डाउट गिर सकती है बिकॉज मेजर ट्रेंड अभी तक 24,700 के ऊपर गई नहीं है मार्केट। बट हमको पता है कि मार्केट का लास्ट 3 डेज ऑफ प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट भी दिया है। तो फिलहाल के लिए इंट्राडे वाइज पर डे बेसिस वाइज अगर मैं देखूँ तो ट्रेंड थोड़ा बुलिश है, ओके। अब मार्केट पलटेगी नहीं पलटेगी कि आपको उससे कुछ नहीं करना है, राइट। आपको इंट्राडे वाइज ट्रेड करना है, आपको डे टू डे ट्रेड करना है। तो डे टू डे ट्रेड के हिसाब से अगर मैं देखूँ देन मार्केट्स आर बुलिश, सो वील फोकस ऑन दैट, ठीक है। जो हमारे सामने है उस पर ही हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, हम लोग कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ये हुई निफ्टी की बात। तो वही है, कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा देन अवॉइड करो, मार्केट फिर से नीचे आ सकती है, गैप फिल होगा वहां से आप लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। एंड मार्केट में बेरिश ट्रेड्स मैं अवॉइड करूंगा, बेरिश ट्रेड्स मैं 24,350 के नीचे ही लूंगा, उसके पहले मैं बेरिश ट्रेड्स कोई भी इंडाइसिस में नहीं लूंगा, ओके। तो दोनों साइड का ट्रेडिंग प्लान आपको बता दिया है। सो कल लेट्स सी, कल मार्केट 24,700 जाती है कि कल पलटती है बुल ट्रैप बन के, वील हैव टू सी, ओके। So once again, that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.